तैयारियां हो चुकी हैं, लगभग ऐलान भी हो चुका है। अब बयान सुने, आरोप प्रत्यारोप देखें। यह दिल्ली का दंगल है। आज तक को दिए अरविंद केजरीवाल के बयान पर दिल्ली में सियासी घमासान मचा है। हमारे कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई को दिए इंटरव्यू में कल केजरीवाल ने कहा था कि देश की जनता ने मोदी को पीएम के लिए चुना है, दिल्ली की जनता सीएम के लिए हमें चुनेगी। केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी और कांग्रेस ने उन पर जमकर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से त्यागपत्र देके दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने नहीं आ रहे। दिल्ली की जनता मन बना चुकी है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। वो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार देखना चाहते हैं, दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। वो ऐसी बातें करने की उनको आदतें रहती है, आपने और हमने दोनों ने भी उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। दिल्ली विधानसभा भंग होते ही राजधानी में चुनावी हलचल बढ़ गई है। आज जहां दिल्ली में बीजेपी ने अपने सभी 7 सांसदों की बैठक बुलाई, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर के जरिए लोगों को अपनी ओर खींचने का प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दिया है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बीजेपी सांसदों की बैठक की, दूसरी दिल्ली में जगह जगह लगे केजरीवाल के पोस्टर। आम आदमी पार्टी अपने पोस्टर में अरविंद केजरीवाल के 49 दिन के काम की तुलना मोदी सरकार के 150 दिन से कर रही है। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने उन इलाकों का जायजा लिया जहां आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगाए। दिल्ली विधानसभा भंग होते ही राजधानी में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और इसका सबसे ताजा उदाहरण देखने को मिल रहा है दिल्ली के गीता कॉलोनी पुश्ता सड़क पर, जहां पे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए पोस्टर लगा दिए हैं। और यहां पर जो केंद्र की 150 दिनों की सरकार है, मोदी सरकार, उस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उनके कार्यकाल में जिस तरीके से पानी के बिल बढ़े हैं, उसके मुकाबले अगर देखें तो आम आदमी पार्टी के 49 दिनों की सरकार में पानी के बिल माफ कर दिए गए थे। आपको बता दें कि ये वो मुद्दे थे जिन्हें लेकर के अरविंद केजरीवाल पिछले चुनाव में दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे, दिल्ली की जनता के बीच गए थे और आखिरकार इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के, महंगाई को लेकर के दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता सौंपी थी। लेकिन 49 दिनों की सरकार बनाने के बाद जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो उन पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जमकर निशाना साधा और उन्हें भगोड़ा तक घोषित कर दिया। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही जब दिल्ली विधानसभा भंग हुई, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को रूप देना शुरू कर दिया है और कहा जा सकता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बजा दिया है चुनावी बिगुल। कैमरामैन अभय कुमार के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। बीजेपी की बैठक के बाद दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा से बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक शुक्ला ने। हमारे साथ प्रभात झा जी हैं, मीटिंग से सीधे बाहर आ रहे हैं। मीटिंग में क्या फैसला, क्या रणनीति हो गया? मीटिंग में चुनाव का बिगुल बज चुका, कब होगा ये अभी चुनाव आयोग तय करेगा। हम अपनी तैयारी में लग गए। राजनीतिक दल का काम होता है चुनाव जीतना। हम चुनाव कैसे जीतें, नंबर 1 पर हमको जनता लाई थी, अब वो बहुमत की ओर कैसे ले जाए, उसकी तैयारी में हम सब लोग बैठे। 2013 के विधानसभा चुनाव में आप नंबर 1 पर थे और एक चेहरे के साथ गए थे, एक विश्वसनीय चेहरा डॉक्टर हर्षवर्धन का था। इस बार क्या होगा? पार्टी बहुत बड़ी विश्वसनीय है, आप भूल जाते हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद हम महाराष्ट्र जीते हैं, उसके बाद हम हरियाणा जीते हैं, अब हम झारखंड की ओर बढ़े हैं, जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगे। आप कैसे पुरानी बातें कर रहे हैं? देखिए 2013 के दिसंबर में और 2014 के नवंबर में बहुत अंतर है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आप मोदी जी के चेहरे के साथ जाना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, जनता कह रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने डे 1 से इसको ये कहा है कि दिल्ली को 2 लोगों में से किसी एक को चुनना है, ईमानदार अरविंद केजरीवाल या जगदीश मुखी। इसे क्या कहेंगे? मैं इस पर कोई सवाल टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि मूर्खों की दुनिया में मैं नहीं रहता हूं। जनता जो है वो फैसला करती है, फैसला कर दिया। बनारस गए थे ना, क्या हुआ? आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो नंबर 1 कंटेंडर है ना आपकी। किसने कहा आपको? ये आप तय करिए, आप पत्रकार हैं। मैं 16 साल किसी अखबार का संपादक करूंगा, पता कर लीजिएगा। इसलिए इट इज योर ड्यूटी टू फाइंड आउट हु इज द बीजेपी राजनीति किसके साथ है, कौन है प्रतिद्वंदी, आपको तय करना। मैं तो किसी को नहीं मानता, मैं अपनी जनता के बीच में समर्थन लेने जा रहा हूँ। किसके खिलाफ लड़ेंगे आप? कोई तो आपके खिलाफ? मैं जनता के बीच समर्थन लेने जा रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं। शुक्रिया बात कर लिए। प्रभात झा जी थे हमारे साथ में, इनका साफ कहना है कि बिना चेहरे के जाएंगे और विश्वसनीयता जो मोदी जी की है उसको बनाने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से दिल्ली में। और बड़ी बात यह भी है कि कंटेंडर भी मानने से आम आदमी पार्टी को फिलहाल वो इनकार कर रहे हैं। कैमरामैन संजय खान के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने एक बार फिर केजरीवाल पर हमला बोला है। बिन्नी का कहना है कि दिल्ली के मौजूदा हालात के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। बिन्नी का कहना है कि वो
निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी से, इस पर अभी फैसला नहीं है। दिल्ली के हालिया चुनावी समीकरणों के दौरान कुछ नाम ऐसे आएंगे जिनको आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकेगा, और ऐसा ही एक नाम है विनोद कुमार बिन्नी का, जो लक्ष्मीनगर से विधायक हैं। पहले आम आदमी पार्टी के साथ थे, लेकिन कुछ ऐसी वजह रही जब आम आदमी पार्टी से आपको अलग होना पड़ा। अब आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? मुझे लगता है 2-3 दिन हम सबको इंतजार करना चाहिए। अभी कुछ बहुत तेज़ी से दिल्ली में समीकरण बदलेंगे, उन समीकरण को देखने के बाद हम अपना डिसीजन लेंगे कि हमें कहाँ चुनाव लड़ना है, कौन सी सीट हमारे लिए ठीक है, हमारे क्या मुद्दे रहेंगे, हमारी लड़ाई क्या रहेगी, लड़ाई हमारे अपने स्वार्थ की होगी या जनता के लिए होगी। स्वार्थ और जनता की लड़ाई से ही एक, मतलब आपने जब आम आदमी पार्टी छोड़ी थी तब आपके सामने बातें थी कि जो वादे किए गए थे दिल्ली की जनता से वो आम आदमी पार्टी ने पूरे नहीं किए, तो अब आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज़ों को आप फिर से सामने रखेंगे जनता के? नहीं, हमारा तो सिर्फ मकसद ही वो है कि दिल्ली की जनता को जो पिछले दिनों धोखा दिया गया, उस किस तरह धोखा दिया गया, क्या क्या झूठ बोला गया, क्या क्या फरेब किया गया, कौन स्वार्थी लोग सत्ता के लिए आए, कौन छोड़ के चले गए, इन सब की चीज़ों को बहुत डिटेल से लोगों के बीच में ले जाएंगे और जनता के बीच में पूरी पारदर्शिता की चीज़ों को सामने साथ रखेंगे और उनसे कहेंगे कि आप पूरी ईमानदारी सच्चाई से दिल्ली के लिए डिसीजन दीजिए। हमारा काम चुनाव लड़ने से ज़्यादा ये होगा कि हम लोगों को जागरूक करेंगे और जहां हमें ठीक लगेगा, कहां हमें चुनाव लड़ना चाहिए, किन लोगों ने ज़्यादा धोखा दिया, किन लोगों के खिलाफ हमें चुनाव लड़ के लोगों को ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं, वो हमने आने वाले दिन में डिसीजन लेना है। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस ने शीला दीक्षित से किनारा कर लिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 8 नेताओं की कोर टीम बनाई, शीला दीक्षित को जगह नहीं दी। हैरानी इस बात की है कि राहुल की कोर टीम में सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर भी शामिल हैं। शीला दीक्षित ने आज तक से बातचीत में कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। जनता ने पिछले चुनाव में उन्हें अपना जवाब दे दिया है और वो समझ गई। तो शीला दीक्षित का क्या कहना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 30 अक्टूबर को एक बैठक की थी जिसमें दिल्ली चुनाव के लिए कोर टीम बनाने का फैसला किया गया। कांग्रेस इस बार दिल्ली में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है और पार्टी ने इसके लिए 8 नेताओं को चुना है। शीला दीक्षित का नाम नहीं है। कांग्रेस की कोर टीम में अरविंदर सिंह लवली और हारून यूसुफ के अलावा सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, जेपी अग्रवाल, महाबल मिश्रा और विधायक जयकिशन शामिल हैं। कांग्रेस ने शीला पर भरोसा नहीं दिखाया। उधर शीला दीक्षित ने साफ कर दिया है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। श्वेता शर्मा से बातचीत की दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने। दिल्ली में अब दोबारा चुनाव होंगे। हमारे साथ है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी, उन्हीं से बात करते हैं। शीला जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले यही सवाल, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 1 साल के भीतर दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? वेल, अनफॉर्चुनेट है क्योंकि चुनाव सरकार के लिए भी और कैंडिडेट्स के लिए भी, पार्टीज़ के लिए भी बड़े महंगे होते हैं और बार बार समय से पहले जाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है तो इसको सामना तो करना ही पड़ेगा। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि आपकी पार्टी लगातार कह रही है कि बीजेपी और आप दोनों ही जिम्मेदार हैं इस तरह की स्थिति के लिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिम्मेदारी अगर जो दी जाए किसी को तो वो आप पार्टी और मिस्टर केजरीवाल को है। उनको हमने सपोर्ट दिया था, रिटन सपोर्ट दिया था और कहा था हम आउटसाइड से देंगे, हम आपकी उसमें शामिल, सरकार में शामिल। खुद ही वो भाग गए, खुद ही चले गए और मेरे ख्याल में 50 दिन के अंदर ये सब करे और आज दावा कर रहे हैं कि जो 50 दिन में काम हुआ वो कभी हुआ ही नहीं है। तो इस तरह की बातें जो लोगों को गुमराह कर देती हैं, मैं समझती हूँ कि हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको थोड़ा बहुत एक शालीनता से और जो कर सकते हैं उसके वायदे करने चाहिए, मैनिफेस्टो निकालने चाहिए। ये थोड़ी सारी बिजली के आप तार काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अगर जो जिम्मेदार है इसका तो वो आप पार्टी है। 15 साल बनाम 1 साल, ये नारा अब कांग्रेस दे रही है, लेकिन 15 साल जो विकास का चेहरा है वो आप हैं। तो क्या माने आप एक बार फिर से इन चुनावों में उभरता हुआ चेहरा एक बार फिर से होगा? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, ये मैंने बड़ा स्पष्टता से कह दिया है और मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं है, सही बताऊं तो। लेकिन जो कांग्रेस की मदद कर सकती हूँ, मैं कांग्रेस की एक सदस्य हूँ और उसमें मेरा कमिटमेंट है, उसकी पॉलिसी से मेरा कमिटमेंट है। मैं तो इतना ही कहूँगी कि जो मदद मैं कर सकती हूँ, जो हो सकता है ज़रूर करूँगी।